कैसे आप लोग। नरेशन की क्लास चल रही थी और नरेशन में अभी हमने काफी बेसिक बेसिक पॉइंट्स किया है, एकदम बेसिक पॉइंट जिसको कहें। सब ठीक है आप लोग। अभी सिर्फ समझने का है एक क्लास अभी और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करेंगे पहले, लेकिन रूल सारे जो बेसिक जनरल रूल्स है वो जब सारे क्लियर हो जाएंगे तब हम लोग बात करेंगे। तो जनरल रूल्स में अभी हमने देखा रिपोर्टिंग स्पीच को बदलते हैं, रिपोर्ट स्पीच को बदलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में आपने देखा से को हम टेल में बदलते हैं अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो। फिर आपने देखा कि से के बाद जो टू रहता है उस टू को हटा देते हैं, टेल के बाद टू का इस्तेमाल नहीं करते। फिर हमने ये देखा कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लाना पड़ता है अपनी तरफ से। कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाते हैं, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाते हैं, उसके जगह हमें इफ, टू, दैट या वेदर जैसा कनेक्टर कोई एक कनेक्टर लाना पड़ता है। उसके बाद जो सारे रूल्स हैं वो इन्वर्ट कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में हो रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच में तीन चीजें होनी जरूरी है, जिसमें चेंज ऑफ पर्संस। तो चेंज ऑफ पर्संस में हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, सेकंड पर्सन जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, इसलिए रिपोर्टिंग सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी होना जरूरी है। और अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद अब जो क्रूशियल देखना है, जो सबसे वाइटल चीज देखना है वो है चेंज ऑफ टेंसेस। क्या देखना है? चेंज ऑफ टेंसेस। चेंज ऑफ टेंसेस में तीन कंडीशन है, तीन केस है। सबसे पहला केस क्या होता है? केस नंबर 1, क्योंकि टेंस 3 है इसलिए केस 3 है, टेंस 3 है इसलिए केस 3 है। सबसे पहले, और इसमें बार बार देखना पड़ेगा आपको, हर चीज के लिए रिपोर्टिंग स्पीच का सहारा लेना ही पड़ेगा। चेंज ऑफ पर्संस भी कर रहे थे तो रिपोर्टिंग स्पीच को देखकर, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो जो टेंस का भी चेंज होगा उसमें भी रिपोर्टिंग स्पीच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चेंज हम किस में कर रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। चेंज किस में करना है? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। चेंज रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ही करना है, चेंज रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ही करना है। लेकिन क्वेश्चन लगा उसमें, लेकिन लगा है। लेकिन क्या लगा है? लेकिन ये है कि आप रिपोर्टिंग स्पीच को पहले देखिए, आप रिपोर्टिंग स्पीच को पहले देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच को देखना शुरू कीजिए, रिपोर्टिंग स्पीच आपका क्या कह रहा है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग स्पीच में आपका रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस का मतलब वर्ब, सीधी सीधी बात है। कोई अगर आपको कहता है टेंस पहचानने के लिए तो वर्ब की तरफ देखते हैं कि वर्ब कौन सा है, वर्ब से टेंस डिसाइड होता है। तो टेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब देखना हमको वर्ब है। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए, टेंस में चेंज करने से पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपको प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब एनी टेंस ऑफ प्रेजेंट, एनी टेंस ऑफ प्रेजेंट। क्योंकि जब टेंस पढ़ाया है तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रेजेंट टेंस का मतलब सब कुछ होता है। सब कुछ का मतलब क्या? प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है। सबको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सामूहिक रूप से सबको क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस का इसका मतलब आप सब कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट भी प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये भी प्रेजेंट टेंस है, सारे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब होता है एनी टेंस ऑफ प्रेजेंट। तो जो भी आपका रिपोर्टेड वर्ब है, क्योंकि टेंस तो चेंज करना है वर्ब में ही, रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट के किसी भी टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस है इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यानी पर्सन तो चेंज कर दिया आपने, लेकिन टेंस चेंज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। टेंस चेंज करने की कोई, जैसा टेंस है वैसा टेंस छोड़ दीजिए। इसी चीज को कभी कभी ग्रामर में जो हम लोग पढ़ते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में पढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस में यही चीज है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में यही चीज होता है
इसी को हम लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज में अगर प्रेजेंट टेंस है तो फिर सब ऑर्डिनेट क्लॉज में, डिपेंडेंट क्लॉज में टेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। इसी को सीक्वेंस ऑफ टेंस में ऐसे पढ़ते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का जो रूल गया है वो नरेशन से ही गया है। जो नरेशन का जो रूल लग रहा है यही रूल अलग से बना के लोग सीक्वेंस ऑफ टेंस में लेकर जाते हैं। तो मेन बात ये हुई कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर प्रेजेंट के किसी भी टेंस में है तो कम से कम रिपोर्टेड का टेंस चेंज करने का जरूरत तो आपको नहीं है। और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 25 जो भी हो, उसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे रहते हैं इसमें टेंस चेंज करना रहता है, लेकिन बीच बीच में गूगली की तरह या फंसाने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम सेंटेंस सब लोग 15 सेंटेंस में टेंस चेंज करना है और बीच में एक सेंटेंस आ गया इसमें टेंस चेंज नहीं करना है, तो लोग फ्लो में रहते हैं, टेंस चेंज करते जा रहे हैं, टेंस चेंज करते जा रहे हैं। तो बीच बीच में ये जानबूझ कर डालता रहता है ताकि आप ज्यादा फ्लो में तो नहीं आ गए, ज्यादा जोश में तो नहीं आ गए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप वॉइस नरेशन का क्वेश्चन बना रहे थे, चाहे वॉइस का बनाइए चाहे नरेशन का बनाइए, तो हर क्वेश्चन के बाद 1 सेकंड सांस लीजिए कि अब नया क्वेश्चन है, फिर से हम शुरू कर रहे हैं। फ्लो में मत आना है कि ये बन गया इसको फटाफट इसको बनाते ना। हर क्वेश्चन के बाद एकदम 1 सेकंड का ब्रेक लीजिए कि अब नया बना रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। फिर नया बनाने के बाद जैसे क्रिकेटर होता है, अच्छा क्रिकेटर है, एक बाउंड्री मारा फिर आराम से इधर उधर बैठेगा, इधर घूमेगा, ये नहीं कि एकदम उसी मूड में रहेगा, थोड़ा सा अपने आप को हल्का करेगा। ठीक है, अपने आप को हल्का करेगा कि अगली गेंद पर भी मारना है कि नहीं मारना है, क्या करना है, थोड़ा इसलिए थोड़ा सा हल्का करते, इधर खड़े हो जाएगा, उधर खड़े हो जाएगा, उधर चला जाएगा। इसी तरह से आप भी जब नरेशन का क्वेश्चन बनाते हैं तो फ्लो में नहीं बनाना है, धड़ाधड़ नहीं बनाना है। हर क्वेश्चन को नया समझ के, हर क्वेश्चन को बनाने से पहले दिमाग में डालना कि हम नया क्वेश्चन बना रहे हैं, इसमें कुछ भी कंसेप्ट लग सकता है। तो फर्स्ट केस क्या हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब को टेंस ही नहीं करना, चेंज नहीं करना। अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात हुई, चलो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। केस नंबर 2, सेकंड केस होता है क्योंकि 3 टेंस है तो हमें सारे टेंस को देखना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच है। अब रिपोर्टिंग स्पीच में हम क्या देख रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या देख रहे हैं भाई, तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देख रहे हैं। प्रेजेंट का तो कहानी हो गया, अब पता लगा कि ये क्या है, फ्यूचर टेंस में है। और फ्यूचर टेंस करने का मतलब क्या, एनी टेंस ऑफ फ्यूचर, एनी टेंस ऑफ फ्यूचर, एनी टेंस ऑफ फ्यूचर। तो फ्यूचर का अगर कोई भी टेंस है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो फिर इधर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, चेंज तो इसी में करना था, बदलना तो रिपोर्टेड के वर्ब को ही था। तो रिपोर्टेड का जो वर्ब है, इसका जो टेंस है, इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन ही नहीं करना है। नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई चेंज नहीं कोई परिवर्तन। ठीक है, तो कंडीशन क्या हुआ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में या प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में या फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में या फ्यूचर परफेक्ट में, तो 12 टेंसेस होते हैं, उसमें 8 टेंसेस में आपको नो चेंज। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। बोले इसमें अच्छी बात भी क्या, इससे पहले तो इतने रूल लग चुके हैं, पहले रिपीटिंग वर्ब को बदलो, फिर टू हटाओ, फिर पर्सन को चेंज करो, क्या ये रूल क्या कम थे? तो थोड़ा सा और बोझ कम हुआ, लेकिन ज्यादातर बोझ कम हो गया कि टेंस में अगर सपोज हर टेंस में चेंज करना हो तो ज्यादा दिक्कत होती। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि प्रेजेंट के सारे टेंस में और फ्यूचर के सारे टेंस में चेंज नहीं करना। तो 8 टेंसेस ऐसा है जिसमें हमको चेंज नहीं करना है, तो फिर चेंज कब करना है? रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट के किसी पार्ट में है तो रिपोर्टेड में चेंज नहीं होना, फ्यूचर के किसी भी पार्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में चेंज नहीं होना है।
तो चेंज कब होता है? तो एक ही टेंस बचा सिर्फ हमारा, सिर्फ एक ही टेंस बचा हमारा, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में अब आता है कौन सा टेंस? ये तो आपको खुद भी समझ में आ गया होगा। बचा ही क्या? प्रेजेंट के सारे आए गए, फ्यूचर के आएंगे, तो टेंस बचता ही एक है। तो एक टेंस हमारा बचा, इसके रिपोर्टिंग वर्ब को देखा, पता चला इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस है। और पास्ट कहने का मतलब पास्ट का एनी टेंस ऑफ पास्ट, वही बात हमेशा, एनी टेंस ऑफ द पास्ट, पास्ट का कोई भी टेंस, कोई भी टेंस। तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब, और रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस है, ये चेंज, बदलता है, बदलता है। मतलब ये हुआ कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस हमें तभी चेंज करना है, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस हमें तभी चेंज करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के किसी टेंस में हो। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब को नहीं छेड़ना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट के किसी टेंस में है तो फिर रिपोर्टेड वर्ब को बदलना पड़ता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है उसको बदलना पड़ता है। अब ये कैसे बदलता है इसको देखना है कि ये बदलता कैसे, क्या बदलता है। बदलना किसमें है? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को नहीं बदल रहे हैं, रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को बदल रहे हैं। ध्यान ही रखना है, टेंस हम किसको बदल रहे हैं, किसके टेंस को बदल रहे हैं? रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को बदल रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के नहीं। इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। चेंज ऑफ द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या? रिपोर्टेड वर्ब, कि हम जो चेंज कर रहे हैं, हम जो परिवर्तन ला रहे हैं, हमने जो चेंज किया है, हम जो परिवर्तन ला रहे हैं वो किसमें ला रहे हैं? रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में परिवर्तन ला रहे हैं। और कैसे परिवर्तन ला रहे हैं, जरा इसको देखते हैं। परिवर्तन कैसे ला रहा है, क्या चेंज ला रहा है क्या परिवर्तन, क्या चेंज ला रहे हैं। तो अगर रिपोर्टेड वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, रिपोर्टेड वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये चेंज होकर पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। रिपोर्टेड वर्ब चेंज होकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये चेंज होकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये चेंज होकर पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और अगर
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये चेंज होकर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ चला जा रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रेजेंट जितने भी है वो, इसीलिए कई बुक में इसको लिखा रहता है नॉर्मली, देखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, कई बुक में सीधा ये लिखा रहता है कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्ड का मतलब क्या, सिमिलर। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब क्या होता है, एक जैसा, एक 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 एक, एक, एक जैसा है वैसा ही दूसरा है, मतलब आमने सामने का सिमिलर, ऐसा कुछ कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब एक का रिलेशन दूसरे से हो। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस यानी प्रेजेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में जाते। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो प्रेजेंट के हुए तो पास्ट में चले गए। अब सपोज करो कि ऐसा हो कि आपको रिपोर्टेड वर्ब में क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, वही कहानी है, ये कहानी रिपोर्टेड वर्ब की चल रही है, कुछ बदल नहीं रहा है। रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब को ही हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब कहने का सेंस क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी अब प्रेजेंट, प्रेजेंट में भी चार हो सकता था, प्रेजेंट के चार हुआ तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में, अब प्रेजेंट में नहीं पर पास्ट में है। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट है, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड वर्ब में भी पास्ट टेंस है, तो पास्ट पास्ट में लड़ाई हो जाएगी फिर तो लड़ाई होने का इसका फायदा हो जाएगा, एक इंक्रीज कर जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक जंप कर गया ना, एक जंप कर गया, एक क्लोज ऊपर चला गया, पास्ट परफेक्ट। अब बेचारा ये पास्ट परफेक्ट अगर ये जंप करे तो या तो फ्यूचर में चला जाएगा या प्रेजेंट में चला जाएगा, है पास्ट परफेक्ट। अगर जंप करने की कोशिश करेगा तो पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वहां से जंप करेगा तो या तो फ्यूचर में चला जाएगा या प्रेजेंट में चला जाएगा, मतलब इसके पास जंप करने का स्कोप ही नहीं, क्योंकि जंप करने का है ही नहीं कुछ आगे। तो पास्ट परफेक्ट जो है इसमें कोई चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट अपना पास्ट परफेक्ट ही रह जाता है, ठीक है। यानी पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट हो गया, एक ज्यादा जंप कर गया, पास्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन पास्ट परफेक्ट को जंप करने का स्कोप नहीं था, तो पास्ट परफेक्ट ही रह गया। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को तो बिल्कुल ही जंप करने का ऑप्शन नहीं है, ये कहां जाएगा बेचारा, इसको तो कहीं भागने का ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रह जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस, इसको भी जंप करने का, इसमें भी नो चेंज, कोई ऑप्शन नहीं इसको चेंज होने का, इसके पास भी। मतलब पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही रह जाएगा। अब धीरे धीरे हम लोग सेंटेंस बनाने की तरफ मूव कर रहे हैं कि अब जितने कंडीशंस रूल बनाने के होने तो अब सारे आ रहे हैं लगभग, तो अब हम सेंटेंस को, अब यही सारे रूल को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे, अब सारे रूल को कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन सारा चूंकि उसका रेफरेंस आता है इसलिए पहले सारे रूल लिखा हुआ। अब मान लो कि हमें कह, ये देखो टेंस चेंज हो रहा है, तो आपके पास लिखा होना चाहिए हाँ ये टेंस चेंज हो रहा है, देखो ये पर्सन चेंज हो रहा है, तो ये सारा चीज करके दिखाना पड़ता है, इसलिए पहले सारे रूल लिखते हैं, तब आप एक एक सेंटेंस को, कई सेंटेंस को हम क्या करते हैं, एक साथ फिर सॉल्व करते हैं। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है
फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां चला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी अपना चेंज होकर क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही है टेंस से चेंज करने का, यही रूल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस इसलिए क्या कहा कि प्रेजेंट के जितने भी टेंस थे वो अपने पास्ट में चले गए, फ्यूचर के जितने भी थे उसका सिमिलर जो पास्ट है वो चला गया। दिक्कत सिर्फ पास्ट में कि दो जो है जंप करता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, उसके बाद रेस्ट पास्ट परफेक्ट ही रह गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रह गया। जैसा प्रेजेंट है वैसा ही पास्ट बना देना है, जैसा फ्यूचर है वैसा ही पास्ट बना देना। लेकिन वो भी कंडीशन कब करना है ऐसा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो हमको टेंस चेंज करने का कोई झमेला ही नहीं है, और टेंस चेंज करना इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान सा, बस ध्यान रखना चाहिए कौन किस में जाता है, ये टेंस पहचान। इसलिए नरेशन हम तभी पढ़ते हैं जब हम टेंस पहचानते हैं। अब जब हम टेंस पहचान ही नहीं रहे, हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझ में नहीं आ रहा, तो हम चेंज क्या करेंगे। हम रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं पहचान पा रहे कौन सा टेंस है, हम रिपोर्टेड वर्ब में नहीं पहचान पा रहे कौन सा टेंस है, तो हम चेंज क्या करेंगे। और बिना टेंस किए आपके चेंज किए हुए कोई बात ही नहीं है। टेंस पर इतना खेल डिपेंड कर रहा है, सारा का सारा कहानी टेंस पर डिपेंड कर रहा है। अब इसमें यह ध्यान रखिएगा, जब हम टेंस चेंज करते हैं तो जैसे विल है, तो विल का नॉर्मली क्या हो जाता है, वुड। या सेल है तो सेल का क्या हो जाता है, शुड। अब कभी कभी शैल का वुड भी हो सकता है, या विल का शुड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सेल किसके साथ आया है, या विल किसके साथ। अगर हम ही के साथ लिख रहे हैं तो ही के साथ हमको वुड ही लिखना चाहिए। चाहे आपने आई के साथ सेल लगा रखा, अब आई चेंज होके ही हो गया, तो आप शुड नहीं लिखेंगे, आप वुड लिखेंगे। सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा, उसके हिसाब से वुड और शुड चलता है, ठीक है। नॉर्मली विल का मतलब विल जो है वुड में बदल सकता है, शुड में बदल सकता है। सेल भी जो है वुड और शुड में बदल सकता है, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। यानी विल भी क्या हो सकता है, वुड या शुड, और सेल भी किस में बदल सकता है, वुड और शुड में। या मे है तो मे का क्या हो जाता है, माइट, पास्ट हो गया। कैन का क्या हो जाता है, कुड। कैन का क्या हो जाएगा, कुड। यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट है, जरा उसको समझना है। कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस कहने का मतलब, इस पर एकदम ध्यान देना है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस कहने का मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पे आपको टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें अगर रिपोर्टिंग पास्ट में भी है तो भी आपको रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज करने की जरूरत, इसको इसलिए एक्सेप्शंस कहते हैं। कि सारा कंडीशन है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन आपको फिर भी रिपोर्टेड का वर्ब टेंस के टेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा कंडीशन होता है, तो अगर रिपोर्टेड वर्ब आपका जो भी रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें आपको चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर कंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच कंटेंस क्या क्या रहता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में है यूनिवर्सल फैक्ट, कोई सार्वभौमिक सत्य, जैसे हमने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट,
या कोई हैबिचुअल फैक्ट, कोई हैबिचुअल फैक्ट, जैसे हम कहते हैं द काउ ईट्स ग्रास, लायंस आर कार्निवोरस, तो ये हैबिचुअल फैक्ट भी है और यूनिवर्सल फैक्ट भी है। पहले तो ये हैबिचुअल फैक्ट ही है, हैबिचुअल फैक्ट है भाई, शेर की तो ये अपनी आदत है, तो हैबिचुअल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट भी कह सकते हैं। तो जो भी किसी का हैबिचुअल फैक्ट है, जो किसी की आदत है, जो किसी का यूनिवर्सल फैक्ट है, या फिर स्टेटमेंट्स है, इसको भी चेंज नहीं करना आपको, स्टेटमेंट्स है या कोटेशंस है, तो भाई जैसा है वैसा रहने दीजिए। या फिर सेइंग्स प्रोवर्ब्स है, सेइंग्स प्रोवर्ब्स है, तो जैसा है वैसा रहने दीजिए। सेइंग्स प्रोवर्ब्स है तो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है। इसके अलावा अगर इनकम्प्लीट पास्ट एक्शन है तो इसको भी टेंस से चेंज करने की जरूरत नहीं है। इनकम्प्लीट एक्शन भी है तो इसको भी इसके टेंस को चेंज कर, इनकम्प्लीट पास्ट एक्शन दिखा रहे हैं, कोई भी ऐसा पास्ट एक्शन जो इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट अधूरा ही, मतलब जो बोला तो काम अधूरा ही था, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बोलिए। जैसे हमने कहा ही वॉज रीडिंग एट 8 PM, इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट एक्शन है ये पास्ट में। अब जो बोल रहे कि 8 बजे पढ़ रहा था तो पास्ट में इनकम्प्लीट था, तो इनकम्प्लीट पास्ट एक्शन को ऐसे ही छोड़ देते अगर साफ साफ दिख रहा है। या फिर अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, टाइम क्लॉज पास्ट का दिखा दिया कोई, जैसे व्हेन आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, अब ऐसे कुछ भी टाइम क्लॉज, व्हेन से शुरू हो गया ना, टाइम क्लॉज हो गया, तो पास्ट का कोई टाइम क्लॉज हो। ये सारे एग्जांपल्स अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि टाइम क्लॉज क्या, सेंटेंस कैसा होता है ये दिखने को, पता है सिर्फ रूल दिखते जा रहे हैं, या इनकम्प्लीट पास्ट एक्शन क्या होता है इसका सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये चीज अगर है तो इसको चेंज नहीं करना, जबकि रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को चेंज करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है जहां पे चेंज नहीं करते। कहाँ कहाँ हुआ, यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, स्टेटमेंट कोटेशंस, सेइंग्स प्रोवर्ब्स, इनकम्प्लीट पास्ट एक्शन, या टाइम क्लॉज अगर पास्ट में है तो टाइम क्लॉज को पहचाने, टाइम क्लॉज को मतलब व्हेन हो, आफ्टर हो, इस तरह से जो वर्ड बनता है, एज सून एज हो, ये सब क्या टाइम क्लॉज है। अनलेस है, अनटिल है, ये सब टाइम क्लॉज है। इसके अलावा क्या है, पास्ट स्टेट, स्टेट का मतलब जो कल भी था और आज भी है, यानी पास्ट में जहां था आज भी वही है, तो ये पास्ट स्टेट चेंज नहीं हुआ, अवस्था नहीं बदली। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, पास्ट स्टेट का मतलब क्या है, जो कल भी था, जो जहां कल भी था, जैसे मान लो कोई मंदिर था, आज से 50 साल भी वही था, आज भी वही है, तो ये पास्ट स्टेट हुआ। या किसी की दुकान थी, आज से 100 साल पहले भी चौराहे पर थी, आज भी चौराहे पर ही है, जहां पे थी 50 साल पहले आज भी वही है, तो फिर उसको बदलने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं पास्ट स्टेट, यानी जो हालात पास्ट में जैसा था आज भी वैसा ही है, 50 साल पहले भी वैसा था और आज भी वैसा ही है, तो ये वो पास्ट स्टेट। ठीक है, 50 साल पहले भी वैसा ही था और आज साल पहले भी, 100 साल पहले भी वैसा ही था, लेकिन 100 साल से, ये इसलिए इसको पास्ट स्टेट कहते हैं कि 100 साल पहले से, आज सिर्फ आज नहीं हुआ, ये प्रेजेंट की बात नहीं, 100 साल पहले भी वैसा था आज भी वैसा, इसको कहते हैं पास्ट स्टेट। ठीक है, कोई अगर पास्ट का हिस्टोरिक इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट है, कोई ऐतिहासिक घटना है, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, तो उसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने लिखा गांधी वॉज बॉर्न इन 1896, तो ये बहुत पुरानी बात होगी, 200 साल पुरानी बात होगी, क्या इसको हम हेडविन कर दें ना। पास्ट का जो हिस्टोरिकल इवेंट है या पास्ट का जो हिस्टोरिक फैक्ट है, जो हिस्टोरिकल
फैक्ट्स, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात हो रही है। हिस्टोरिक इवेंट्स कहने का मतलब जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, ऐतिहासिक जो तथ्य है, तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के टेंस को भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने जगह टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। और जब ये रीडिंग वाला पास्ट परफेक्ट को एग्जाम में जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना के देता है ना, सब उसी को टिक करके आते हैं और फिर कहते हैं मेरा गलत कैसे हो गया। रूल तो यही था, हर बुक में लिखा है कि पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, और ये पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है, इसको चेंज नहीं किया। एकदम तबाही हो जाती है जब ये लिखता है कि व्हेन आई बोलता तो ये कैसे हो गया ये, अब उस चेंज बदलेगा ना, इसको टिक करके देगा। कई बार ऐसा कर चुका है, पूछ चुका है, तो एकदम जलन रहती है कि ये कैसे हो गया। हर बुक में लिखा है, और सचमुच बुक में लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखते हैं जो नॉर्मल बुक है, लेकिन कब नहीं बदलते हैं, ये कम लिखा है। जो बुक लिखा है वो 2-3 चीज लिख कर छोड़ देता है कि भाई यूनिवर्सल फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट, इसको मत बदलो, बस इतना लिख के छोड़ देता है। और देखिए ये कितने फैक्ट हैं, और अभी तो और आने वाले हैं। इसके अलावा किस चीज को नहीं बदलते हैं, तो इसके अलावा जो कंडीशनल सेंटेंस है, अनरियल कंडीशन, इसको भी नहीं बदलते हैं। पढ़ा था ना, इफ आई वर, इफ आई हैड मनी, तो कंडीशनल सेंटेंस का भी टेंस जैसा रहता है वैसा ही चेंज होता है। कंडीशनल सेंटेंस, खासकर जो सेकंड कंडीशनल टेंस है, सेंटेंस है, उसको क्या कहते हैं, अनरियल कंडीशन या अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट मतलब जो होना था लेकिन हुआ नहीं। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ता, मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा करता। तो जो कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जो है वो बिल्कुल नहीं बदलता। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल नहीं बदलता, सेकंड कंडीशनल टेंस को चेंज नहीं करते। इसी तरह से ये कितना था, 8, तो ये 9 हो गया। फिर 10, अनरियलाइज्ड पास्ट कंडीशनल, यानी जो आप कंडीशनल नंबर सेकंड और कंडीशन 3 है, कंडीशन सेकंड और जो कंडीशनल सेंटेंस का जो कंडीशनल सेकंड है, कंडीशन, इसीलिए कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। जब मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा तो मैंने कहा था कि नरेशन में काम आता है। तो जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है और जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको चेंज नहीं करते हैं। मतलब इस तरह का सेंटेंस कि इफ आई हैड मनी, इसको चेंज नहीं करते हैं, या ये लिखते हैं इफ आई हैड सीन हिम। इस तरह का जो सेंटेंस बनता है कि आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो इस तरह के सेंटेंस को चेंज नहीं करते। अगर मैंने उसे देखा होता तो मैंने उसकी मदद की होती, इस तरह के सेंटेंस को नहीं बनाते। या कभी कभी सेंटेंस में अनरियलाइज पास्ट ऐसा भी होता है, अनरियल पास्ट, कि जो पास्ट में होना था और हुआ नहीं। जो होना था, जो होना था, होना था, हुआ नहीं। होना था, जो होना था लेकिन होना था लेकिन हुआ नहीं, हुआ नहीं। जैसे कहते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता, सलाह देने का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह का सेंटेंस जनरली हैड बेटर, हैड सूनर, वुड सूनर, इफ आई वर यू, इस तरह की चीज, इस तरह का सेंटेंस होता है। इसमें होता है कि यू हैड बेटर गोना, तुम चले गए होते तो अच्छा होता, तुम चले जाते तो अच्छा होता, यानी सलाह दे रहे हैं हैड बेटर से। तो इन सबको बदलने की जरूरत नहीं है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने दोस्तों की मदद करता। तो एक तो है कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस में वैसे भी बदलने की जरूरत नहीं है। और इफ आई वर यू से हम सलाह भी देते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो भी इसको बदलने की जरूरत नहीं। तो ये 10-11 कंडीशंस है जहां पे टेंस को बदलने की जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये वाला पूछकर फंसा देता है जानबूझकर। वो क्या करता है कि पास्ट का कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दे देगा, पास्ट का इनकम्प्लीट एक्शन दे देगा, पास्ट का टाइम क्लॉज दे देगा, और आपके दिमाग में तो रहता है सिर्फ प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, उसको तो बदलना ही है, आप बता देते हैं। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें होती है, अभी टाइम है, अभी हम लोग कर सकते हैं और बात, फिर हम लोग आएंगे सेंटेंस बनाने पर। अब हम लोग सेंटेंस बनाने पे आने वाले हैं, ये भी तय है। अब बहुत फटाफट हम लोग सेंटेंस बनाने वाले हैं। इन सारी जितनी चीजें मैंने अभी बता रखी है, ये सारे, ये जो 10 कंडीशन, इस सब के मैं एग्जांपल दूंगा। ये 10 कंडीशन बताया ना अभी, जिसमें टेंस चेंज नहीं होता है, सबके सेंटेंस दूंगा। एसएससी के आए हुए अधिकांश सेंटेंस दूंगा जो आया हुआ है, और सेंटेंस बदलने की जरूरत नहीं है। या नॉर्मल भी सेंटेंस में बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा सारे। अब सारे सेंटेंस ही बना के, अब 1-2 क्लास, जैसे अभी 2 से 3 क्लास तक खाली रूल पढ़ रहे थे,
तो अब 1 2 3 क्लास में हो सकता है, एक क्लास में पूरे खाली एग्जाम्पल चले क्योंकि जब तक सारे के एग्जाम्पल बना के नहीं देख लेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। ठीक है, और फिर जाके प्रैक्टिस करिए, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस चलेंगे। पहले अभी हम लोग बोर्ड पे अपने साथ बना के क्वेश्चन देखेंगे सारे सेंटेंस को सॉल्व करके। अब इसमें एक ध्यान रखिएगा कुछ छोटी छोटी बातों, जैसे माइट है, ये मॉडल्स जिसने पढ़ा है उसको उसको मॉडल्स नहीं पढ़ा तो मॉडल्स पे जाके ठीक से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। मॉडल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, नरेशन पढ़ने के लिए मॉडल्स का एकदम अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे माइट है, माइट बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता है। तो माइट अगर सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए आया है तो नहीं बदलना है, नो चेंज, माइट अपना माइट ही रहेगा। लेकिन माइट कभी कभी रिक्वेस्ट के लिए आता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो फिर माइट को चेंज करना पड़ता है। मैं सिर्फ एक फिर सबसे एग्जांपल बता, मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ कि ऐसा भी होता है, और इसलिए आप लोग को दिक्कत होती है कि आप समझ नहीं पाते कि माइट का मतलब किस सेंटेंस में माइट बदल जाता है, किस सेंटेंस में माइट नहीं बदलता। तो जहां माइट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए सिर्फ आया है वहां नहीं बदलेगा माइट, लेकिन जहां माइट का इस्तेमाल आपने जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट के लिए किया तो वहां बदलना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे कुड है, तो कुड में तो दोनों रूल है कि कुड में अगर मान लो कि एबिलिटी के लिए आया है, एबिलिटी कैपेबिलिटी के लिए आया है, तो नो चेंज भी और चेंज भी, इसलिए कुड ज्यादा परेशान नहीं करता, इसको नहीं चेंज करेंगे तो भी ऐसा रहेगा। और कुड कुड का भी हो सकता है मान लें कि रिक्वेस्ट वगैरह के लिए आ जाए, तो फिर इसको भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। मस्ट है, मस्ट का इस्तेमाल कभी कभी हम लोग यूनिवर्सल फैक्ट या परमानेंट प्रोहिबिशन, की कोई नियम है तो हमेशा के लिए नियम लगा दिए कि नहीं करना है या ये करना है, इस तरह की बात होती है। तो यूनिवर्सल फैक्ट या नेचुरल कोई फैक्ट है, इन सब के लिए कर देते हैं मस्ट का इस्तेमाल, तो नो चेंज, फिर मस्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। अब सपोज करो कि मस्ट का हम कह रहे हैं कि मस्ट का मतलब कि मैन मस्ट डाई, मैन मस्ट डाई, ये नेचुरल है, इसका नहीं कि मैन को मर ही जाना चाहिए, ये नेचुरल है, होगा ही। ठीक है, तो जब मस्ट से हम कोई ऐसी बात करते हैं जो नेचुरल है या जो परमानेंट बात है, तो फिर उसको मस्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं, मस्ट अपना जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन अगर मस्ट का इस्तेमाल आपने किया है कंपल्सन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, तो फिर तो ये भाई ये चेंज होगा, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। या मस्ट नॉट है और निड नॉट है, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। मस्ट नॉट यूज नॉट को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। यूज टू है तो इसको भी अगर लिख दिया इसको भी, यानी कुछ मॉडल ऐसे इसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसा ही रहता है। अब कुछ मॉडल का मीनिंग पर डिपेंड करता है कि हम उसको चेंज करें या छोड़ दें, चेंज करें कि छोड़ दें, वो मीनिंग पर डिपेंड करता है। ठीक, मीनिंग पर डिपेंड करेगा कि चेंज किया जाए या छोड़ दिया जाए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ आप चेंज कर रहे हैं। यानी माइट का इस्तेमाल अगर हम सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं तो नो चेंज, माइट का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए करें तो चेंज होगा। शुड का इस्तेमाल ऐसे और प्रॉपर्टी बताने के लिए कर रहे हैं तो नहीं होगा, शुड का इस्तेमाल रिक्वेस्ट करने के लिए कर रहे तो होगा। आउट टू का इस्तेमाल अगर हम ऐसे किसी चीज की थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं तो आउट टू ऐसा भी होता है, तो चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर हम सलाह सजेशन के लिए करते हैं तो चेंज हो जाएगा। मस्ट से अगर हम कोई ऑब्लिगेशन बता रहे हैं, परमानेंट फैक्ट बता रहे हैं, यूनिवर्सल फैक्ट बता रहे हैं, नेचुरल फैक्ट बता रहे हैं, तो मस्ट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मस्ट से हम कोई कंपल्सन ऑब्लिगेशन बता रहे हैं, बाध्यता बता रहे हैं, तो मस्ट को चेंज कीजिए, मस्ट नॉट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट वैसा का वैसा ही रहेगा, यूज टू को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब हुआ टेंस ऑफ चेंज में ध्यान रखने की बात। अभी तक हम लोग थियोरेटिकल बात की, ऐसे यहाँ पर एक बात और देख लिया कि जब मैं चेंज ऑफ पर्सन बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, इसमें भी यह देख रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन में लिख लीजिएगा कि इससे वी है तो वी का भी इस्तेमाल कभी कभी होता है मैन काइंड के लिए। किसके लिए होता है? मैन काइंड, यानी थर्ड पर्सन। जब वी का इस्तेमाल मैन काइंड यानी थर्ड पर्सन पूरे, एक तो हुआ वी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम जो 2 4 5 लोग हैं उसके लिए कि वी आर बॉयज वी आर प्लेइंग, तो वी आर बॉयज करते इसका मतलब वी हम सब की बात तो नहीं कर रहे, सिर्फ बॉयज की बात कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं वी आर मॉर्टल,
तो वी आर मॉर्टल मतलब मैन तो हम तो हो गए, स्त्री पुरुष बच्चे सबको शामिल कर लिया हमने, तो फिर वी क्या हो गया, मैन काइंड के लिए आ गया। तो वी जब सबके लिए आ जाता तो फिर उसको नो चेंज, वो थर्ड पर्सन माना जाता है, नो चेंज, उसके पर्सन में चेंज नहीं करते। वी अगर मैन काइंड के लिए जाया जाएगा, एवरीवन के लिए आ जाएगा, तो वी के पर्सन में चेंज नहीं करते, वी जैसा है वैसा ही रहेगा। वी आर मॉर्टल लिख दिया तो वी को भी रहने दीजिएगा। तो फिर फर्स्ट पर्सन को देखकर ये नहीं करेंगे, जैसे टीचर ने कहा टीचर सेड वी आर मॉर्टल, टीचर हो गया फर्स्ट पर्सन में। अब वी के लिए आपने क्या किया, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, टीचर के हिसाब से वी को बदल के ही कर दिया। ऐसा एग्जाम्पल आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। बस अभी रूल में समझना था कि भाई रूल में अपना लिख लीजिएगा, चेंज ऑफ पर्सन वाले पार्ट में चेंज ऑफ पर्सन का जो रूल लिखा हुआ था उसमें स्टार देके लिख लीजिएगा। वी का इस्तेमाल अगर मैनकाइंड के लिए किया जाता है तो वी के पर्सन को हम चेंज नहीं करते। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलते हैं पता चल गया, टू कैसे हटाते हैं, इन्वर्ट को हटाते हैं ये पता चल गया, चेंज ऑफ पर्संस देख लिया, चेंज ऑफ टेंसेस देख लिया, यानी सारा काम हमने जनरल रूल्स देख लिया। एक चीज सिर्फ बचा है, छोटा सा टॉपिक इसमें, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम बदलते हैं। मतलब अब हम सेंटेंस बना, और मैंने आपको कहा था कि चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा छोड़ भी देंगे तो भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन अब हमें सेंटेंस बनाने की जरूरत है, अब हम सेंटेंस बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग अगली क्लास में इन्हीं सब का पहले एग्जाम्पल देखने 5-10 मिनट लगता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच करने में, तो उसे भी देख लेंगे, या कुछ एग्जाम्पल बना लेंगे, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर करेंगे। अब हमें एग्जाम्पल ही करना है, अब आराम से 1-2 क्लास जो हो सकता है उसमें सिर्फ एग्जाम्पल, जितने रूल्स पढ़े इसके एग्जाम्पल बना के देख लेने, तभी बात करेंगे, बिना एग्जाम्पल का बात नहीं बनेगी। अब सारे एग्जाम्पल देखें, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।